कुछ पलाश पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करूँ, वैसे इतनी देर से जुड़ा ही हूँ, कुछ मुक्तक के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। कि मांग के सिंदूर बिना सुहागन अधूरी लगती हैं, मांग के सिंदूर बिना सुहागन अधूरी लगती हैं, और तन के श्रृंगार बिना दुल्हन अधूरी लगती हैं। बात चाहे लाख करो यारों, दिल से दिल की बात न हो, हर बात अधूरी लगती है, हर बात अधूरी लगती है। कुछ क्या बोलते हो? मैंने यहाँ सच को भी झूठ तले दबते देखा है, मैंने यहाँ सच को भी झूठ तले दबते देखा है, और हिम शिलाओं पर भी पापों को जलते देखा है। कौन अपना है और कौन पराया, कैसे तुम्हें बतलाऊं? अरे मैंने तो यहाँ अपनों से ही अपनों को लूटते देखा है, मैंने तो यहाँ अपनों से अपनों को लूटते देखा है। तो कभी देखें कि आजकल घोड़ा भी घास से दोस्ती कर रहा है, आजकल घोड़ा भी घास से दोस्ती कर रहा है, और शेर भी बकरी के साथ एक ही घाट पर पानी पी रहा है। अरे कल तक जो थे एक दूसरे के दुश्मन आज गले मिल रहे हैं। लगता है दोस्तों देश में चुनाव आ रहा है, लगता है देश में चुनाव आ रहा है। क्या पंक्ति हो कि टूटे हुए हाथों में कोई साज मत देना, टूटे हुए हाथों में कोई साज मत देना, और लबों पर लगे हैं ताले कोई अल्फाज मत देना। आंखें होकर भी जो धृत राष्ट्र बन बैठे हैं, ऐसे नेताओं को तुम सत्ता का ताज मत देना, ऐसे नेताओं को तुम सत्ता का ताज मत देना। समय की सीमा है, कुछ कविता के माध्यम से और एक कविता सुना के मैं डॉक्टर विश्वनाथ साहब पढ़ा देता हूँ आपके बीच में। कविता कह दूँ, देखो हर आदमी चाहता है कुछ तो कुछ, हर आदमी चाहता है तो प्रमोशन हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ सुनिए, और मेरे साथ में हाथ खोल दीजिए। चाहूं नहीं राज्य काज, चाहूं नहीं ठाट बाट, घर वाली खुश रहे बस यही चाहिए। आप लोग भी अगर ये करें थोड़ी तारीफ खा सकते हो। चाहूं नहीं राज्य काज, चाहूं नहीं ठाट बाट, घर वाली खुश रहे बस यही चाहिए, घर वाली खुश रहे बस यही चाहिए। कभी हम लड़े नहीं, कभी हम लड़े नहीं, कभी हम भिड़े नहीं, जैसा चाहूँ वैसा करे बस यही चाहिए, जैसा चाहूँ वैसा करे बस यही चाहिए। कि खाना चाहे जैसा देवे, कच्चा दे या पक्का देवे, खाना चाहे जैसा देवे, कच्चा दे या पक्का देवे, पकवान लगे मुझे बस यही चाहिए। खूब जी बिल्ली बन, खूब जी बिल्ली बन, जीना चाहूँ शेर बन, काम ना हो पूरी यह बस यही चाहिए, काम ना हो पूरी यह बस यही चाहिए, काम ना हो पूरी यह बस यही चाहिए। और दोस्तों एक व्यंग्य देखिए शिक्षा के बारे में। आज उपराष्ट्रपति जी का एक कथन आया था, शिक्षा आजकल किस तरह से गिरती जा रही है। आजकल जिसके पास में 2 या 3 दुकानें, 20 बाई 10 की 2 दुकानें ले ली, उसने इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड लगा दिया। हर जगह देखो, पान की दुकान से ज्यादा स्कूल की दुकान है, आप देखा हो हर गली गली में दुकानें हैं। तब मैं एक व्यंग्य देखिए कविता के माध्यम से अच्छा लगे साथी सर कि शिक्षा भी व्यापार हुई, शिक्षा भी व्यापार हुई, संस्कारों की है कमी, खुल रही शाला मानो पान की दुकान है, खुल रही शाला मानो पान की दुकान है। बेकाले ने बीज बोया फल आज ऐसा आया, बेकारी की बाढ़ आई लूटे अरमान है, बेकारी की बाढ़ आई लूटे अरमान है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए, भारतीय भाषाओं का होता अपमान है। डिग्रियां भी ऐसे मिले, डिग्रियां भी ऐसे मिले, आलू प्याज बिके जैसे, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान। और एक और व्यंग्य देखिए किसी कहते थे, कहने को लोकतंत्र, कहने को लोकतंत्र यारों देश में है, पर बिक जाए नेता जहाँ कैसा ये विधान है। आज आपने जिताया जरूर नहीं, कल उसी पार्टी में रहे, यहाँ तो सुबह कुछ अलग और शाम को दूसरी पार्टी में होते हैं। फिर भी देखिए कि कहने को लोकतंत्र यारों देश में है, ताली ठीक से बजाओ भाई। कहने को लोकतंत्र यारों देश में है, पर बिक जाए नेता जहाँ कैसा ये विधान है, बिक जाए नेता जहाँ कैसा ये विधान है। वोटों का भी सौदा होता, वोटों का भी सौदा होता, नोटों का भी कोटा होता, बन रही देश की ये कैसी पहचान है, बन रही देश की ये कैसी पहचान है। अपराधी दागी सब नेता बन गए अब, अपराधी
संविधानी सब नेता बन गए अब, रोती है माँ भारती व रोता संविधान है। संसद में जीने भेजा, संसद में जीने भेजा, तिहाड़ में बैठे आज, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है। दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, थोड़ी सी समय की अपनी सीमा है। कोरोना में हमने बहुत कुछ सीखा, अभी आपने सीखा है, गजल लिखना सीख लिया, और इन्होंने तो ये भी पता है रात को श्रीमती जी को सुनाई थी। मैंने कहा वो तो ठीक है, अब शाम घर जाके सुनना कि मोहम्मद तुमने 5 सुनाई थी और या 3 ही सुनाई, घर पे जाके डांट खाना घर में। एक बार ताले हाफिज जी के लिए बजा दो। और एक बात और है, जो घर में ठीक से नहीं बोल पाता है वो मंच पर आकर ठीक बोलता है, क्योंकि घर में बोलने को मौका नहीं मिलता है। और जो माइक पे ज्यादा देर तक बोलता है सर, वो घर पे इसलिए भी नहीं बोल पाता कि बगैर माइक की आवाज ही नहीं निकलती। हम तो अपने टीवी से लड़ते थे, अभी माइक नहीं होता तो बेगन पकड़ के बोलते हैं, कभी जरूर सुना। चलिए कुछ कहता हूँ बात। पति चाहे बाहर किसी भी पद पर हो, कितना भी अच्छा और बुद्धिमान हो, चाहे वो विवेकानंद का वारिस हो, लेकिन घर वाली उसको हमेशा बुद्धू ही समझती है। अक्सर होता है, मतलब कोई मान ले या ना माने, अपनी अपनी सच्चाई को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। तब मैं एक बात करना चाहूँगा, कोरोना के समय की है कि घर वाली जब पति घर में बैठा रहता था तो क्या क्या उसको सिखाती थी। भाई तुम खाली बैठे हो तो ठाले बैठो, कुछ काम करो, काम करो। इन्होंने गजल लिखना सीखा, किसी ने चाय बनाना सीखा, किसी ने खाना बनाना सीख लिया, वो अच्छी अच्छी वैरायटी सीखे। अब दिक्कत ये है कि कोरोना तो चला गया, लेकिन खाना आज भी हम ही बनाए। तब कुछ बंदे कहना चाहूँगा कि घर वाली बोली हमें, हाथ खोलो, घर वाली बोली हमें आता नहीं कुछ, तुम्हें ठाले बेटे खाट तोड़ो करो कुछ काम है, ठाले बेटे खाट तोड़ो करो कुछ काम है। अब क्या क्या काम बताती देखिए, सुख रहे पौधे सारे, सुख रहे पौधे सारे, घर में के देखो मारे, गमलों में पानी डालो करो नेक काम है, गमलों में पानी डालो करो नेक काम है। कि पानी का ये रंग देखो कितना है गंदा, देखो टंकी ऊपर वाले, कि पानी का ये रंग देखो कितना है गंदा, देखो टंकी की सफाई करो छोड़ के आराम है। हराम हराम बड़ा, हराम हराम बड़ा, काम नहीं छोटा बड़ा, कान खोल सुनो तुम मेरा ये पैगाम है, कान खोल सुनो तुम मेरा ये पैगाम है। पति को चुनौती दही दी पत्नी ने, तो पति भी कहाँ चुप रहने वाला था, आखिर उसका पुरुषत्व जाग उठा, बोले मैं आज करके दिखाऊं। तो उसका जोश देखी पति का कि उनका पैगाम सुन, उनका पैगाम सुन, खोल उठा मेरा खून, उनका पैगाम सुन, खोल उठा मेरा खून, ठाले नहीं काम अब करके बताएंगे, ठाले नहीं काम अब करके बताएंगे। लंबा वाला झाड़ू लिया, काम क्या है कि लंबा वाला झाड़ू लिया, कोना कोना साफ किया, टेबल पे चढ़ कर पंखे भी चमकाएंगे, टेबल पे चढ़ कर पंखे भी चमकाएंगे। कि टेबल सरक गया लटका ही रह गया, टेबल सरक गया लटका ही रह गया, बचाने को अब हमें कौन यहाँ आएंगे। घर वाली दौड़ी आई, घर वाली दौड़ी आई, देख हाल वो चिल्लाई, उम्र भर बुद्धू रहे सुधर न पाएंगे, उम्र भर बुद्धू रहे सुधर न पाएंगे, उम्र भर बुद्धू रहे सुधर न पाएंगे। दोस्तों इस कविता से और कुछ समझ में आया नहीं हो, इतनी शिक्षा जरूर है कि काम करके पत्नी की डांट खाने से अच्छा है काम नहीं करके पत्नी की डांट खाई। एक छोटी सी कविता बस के बारे में कह के, भाई चंद्रमोहन जी ने रेल का सफर करा है, सर मैं आपको बस का सफर करा, और बस के सफर में अगर आपको व्यंग लगे, हालांकि कविता मेरी बहुत पुरानी है लेकिन आज भी उतनी सार्थक है जितनी मैंने जिस समय लिखी थी उस समय की। मेरे गांव की बस, आप सब एक कल्पना करिए एक ऐसी बस की जिसमें 56 सीटर है लेकिन 156 लोग नीचे बैठे हैं और 100 लोग ऊपर हैं, और पीछे का एरिया जहाँ जहाँ लटक सकते हैं सब लेकिन मधुमक्खी की तरह आदमी लटक रहे हैं। बस की कल्पना करिए जिसमें फिटनेस के नाम पे कुछ नहीं है, सीटें फटी हुई है, कीलें निकल रही हैं, कांच निकले हुए हैं, लेकिन बस में कुछ नारे ऐसे जरूरी जो चाहे बस में ब्रेक लगे या नहीं लगे लेकिन नारे लिखे हुए जरूरी है। कुछ नारे क्या लिखे होते हैं कि चलती गाड़ी में चालक से बात न करें,
आपने देखो बस में भरी बंदूक लेकर ना बैठे। अब बंदूक कौन लेके बैठेगा, वो आजकल कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुछ दृश्य और इस दृश्य के माध्यम से व्यंग्य देखिए, और जहां पर आपको व्यंग्य अच्छा लगे, मेरी बात आपके दिल तक पहुंची मेरी बात, तब जरूर मुझे तालियों से अवगत कराएं। हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे सर, हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे, मानो अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे थे। बस कि हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे, मानो अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे थे। बस तो क्या थी, बस मौत की सवारी थी, और सुबह की थी जो शाम को आई। पाबंदी देखिए, जो सुबह की थी जो शाम को आई थी। हमने बस में चढ़ने को जो ही खिड़की के हैंडल पर हाथ लगाया, मैं हैंडल से धड़ाम से नीचे गिराया। वो तो किस्मत ठीक थी कि मैं बच गया, सिर्फ खरोंचों से काम चल गया। दो भले आदमियों ने उठाया और अंदर धंसाया, जैसे बोरी धंसा कि दो भले आदमियों ने उठाया और अंदर धंसाया। अंदर बस का दृश्य देख मेरा सर चकराया, अंदर बस का दृश्य देख मेरा सर चकराया कि सीटों से निकली हुई कीलें भारत की गरीबी की तरफ मुस्कुरा रही थी, कि सीटों से निकली हुई कीलें भारत की गरीबी की तरफ मुस्कुरा रही थी, और खिड़कियों के शीशे नेताओं के चरित्र की भांति गायब थे। खिड़कियों के शीशे नेताओं के चरित्र की भांति गायब। प्याज की परतों की भांति एक दूसरे से चिपक रहे थे लोग, प्याज की परतों की भांति एक दूसरे से चिपक रहे थे लोग, पसीने से परेशान हैरान हो रहे थे लोग। हमने अपने पड़ोस वाले टून से शरीर वाले महाशय से कहा कि भाई साहब आप धक्का क्यों दे रहे हैं, घंटे भर से हम आपकी हरकत से रहे हैं। तो पुलिसी अंदाज में कड़क कर वो बोला, अरे मैं धक्का क्या दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सांस ले रहा हूँ, तू हमने कहा ना, तुम इसे स्वतंत्र देश के नागरिक हो, जो चाहे सो करिए। खैर बस चली, बस के थोड़ा चलते ही बस हो गई खड़ी, ना कोई सवारी उतरी ना कोई चढ़ी। हमने एक सज्जन से पूछा कि भाई साहब ये बस क्यों में मतलब खड़ी है, कि भाई साहब ये बस क्यों में मतलब खड़ी है, और वैसे भी अभी तक तो ये भारत के विकास की तरह चली। भाई साहब ये बस क्यों में मतलब खड़ी है, और वैसे भी अभी तक तो ये भारत के विकास की तरह चली है। वो बोला लगता है पहली बार बैठे हो, अरे देख नहीं रहे ये देश के तुष्टिकरण की राजनीति की तरह हो चुकी है, देख नहीं रहे देश के तुष्टिकरण की राजनीति की तरह हो चुकी है। ऊपर सवारी बैठी थी, बस एक और झुकने लगी। अब कंडक्टर ऊपर वाली सवारी को एक और एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ जिधर झुक रही थी उसको बोला उधर सर को, इधर टायर हवा कम है उधर बैठो। क्या ऊपर कंडक्टर ऊपर वाली सवारी को एडजस्ट कर रहे हैं और आपके सुखद यात्रा की तैयारी कर रहा है। हमने कहा सुखद यात्रा या अंतिम यात्रा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर बस चली, बस के थोड़े चलते ही चालक ने हमारी ओर देखा, इशारे से करीब बुलाया, पास बिठाया और बोला, भाई साहब जरा इस गियर को दबाकर पकड़िए। हमने कहा क्यों, बोले क्या करें, कभी कभी स्लिप मार जाता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाता है। हमने कहा तुम अपनी बस को क्यों नहीं फिट रखते, क्यों हजारों निर्दोषों की जान से खेलते। अरे शहर में जाते ही आरटीओ में मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हारा और तुम्हारी बस का चालान करूंगा। चालक मक्कारी से बोला कि आदमी तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो। चालक मक्कारी से बोला कि आदमी तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो, फिर ये क्यों नहीं पढ़ते कि चलती गाड़ी में चालक से बात ना करें। कि आदमी तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो, फिर ये क्यों नहीं पढ़ते कि चलती गाड़ी में चालक से बात ना करें। अब अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेदार तुम होंगे। मैंने कहा अजीब मुसीबत है, बस तुम चला रहे हो, जिम्मेदार हम होंगे। चालक बोला यही देश की नियति और संस्कृति बन गई जनाब, कि निर्दोष तो हो जाते हैं कैद और दोषी घूमते हैं बेलगाम। निर्दोष हो जाते हैं कैद, दोषी घूमते हैं बेलगाम। हम भयभीत हुए, मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किए। इतने में मेरी मंजिल आ गई और मैं सकुशल घर पहुंच गया। मगर दोस्तों चालक के वो शब्द आज भी मुझे झकझोर रहे हैं, सोचने को विवश कर रहे हैं कि आखिर कब तक मेरे इस देश में नैतिकता यूं ही नोटों की खातिर नीलाम होती रहेगी। आखिर कब तक मेरे इस देश में नैतिकता यूं ही नोटों की खातिर नीलाम होती रहेगी। और आखिर कब तक नारी भोग विलास का सामान बनकर तंदूर में सिकती रहेगी। और आखिर कब तक देश की जनता महंगाई के पाटों के बीच में पीसती रहेगी। और आखिर कब तक आप और हम जैसे निर्दोषों के जीवन की गाड़ी यूं ही राम भरोसे चलती रहेगी, यूं ही राम भरोसे चलती रहेगी, यूं ही राम भरोसे चलती रहेगी, यूं ही राम भरोसे चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।